बात बांग्लादेश की, जहां हिंदुओं पर हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बांग्लादेश के फेनी जिले में 28 साल के समीर दास को पीट पीट कर मार डाला गया। हत्या के बाद समीर दास का ऑटो रिक्शा भी लेकर हत्यारे भाग गए। 11 जनवरी की शाम को समीर दास के साथ पहले मारपीट की गई, उसके बाद बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। वहीं स्थानीय पुलिस ने इसे लूटपाट का मामला बताकर रफा दफा कर दिया और हत्यारों की तलाश की जा रही है, ये कहा। आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशुतोष, क्या है ये पूरा मामला, कब रुकेगा ये सिलसिला, और इसके साथ ही किस तरह के कदम हत्यारों को पकड़ने के लिए, क्योंकि कोई तरह का खौफ नहीं दिख रहा है। बिल्कुल नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा, आपने बिल्कुल सही कहा। और बांग्लादेश में खासकर देखिए, कहीं पर चुनावी माहौल जब होता, आचार संहिता लगती है, तो कम से कम कानून व्यवस्था बहाल की जाती है, दिखाई तो देता है, लेकिन बांग्लादेश में इसका नाम नहीं ले रहा है। 12 तारीख को चुनाव होने हैं, और अगर आप दिसंबर से देखें अब तक की, तो लगभग 7 से 8 ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जहां अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया। अभी जो फेनी की पुलिस है वो कह रही है कि समीर दास के मामले में दरअसल वो जांच कर रहे हैं, और प्राथमिक तौर पर प्रथम दृष्टया ये लूटपाट का मामला लगता है। एक ऐसा लड़का 28 साल का अपने घर जा रहा था, इकलौती कमाई जो जरिया था कमाई का वो वही ई रिक्शा सीएनजी रिक्शा था। उन्होंने उसको मारा, इतना मारा बर्बर तरीके से, और पास के उपजिला के अस्पताल में उसका शव बरामद हुआ। वो आखिरी सांस भी नहीं ले पा रहा था, वो दम तोड़ चुका था जब तक उसका शव बरामद हुआ। लूटपाट के उसकी गाड़ी कमाई लेकर के भागे। 8 से 10 लोग थे। पुलिस कह रही है कि हम पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां कोई सीसीटीवी भी नहीं था। उसकी जो पत्नी है, उनकी जो माँ है, वो तमाम सारे बिलक के कह रही है कि हमारा एक बेटा, बड़ा बेटा था, वो भी जो है मारा गया। और घटनाओं में अगर आप देखेंगे तो ये लगभग 8वीं 9वीं ऐसी घटना है जो अलग अलग जगहों पर, अलग अलग जिलों में। फेनी आपको बता दूं, दरअसल कट्टरपंथियों का, जो इस्लामिक कट्टरपंथी है, उनका गढ़ माना जाता है। फेनी हो, खुलना हो, ये तमाम वो इलाके हैं, और यही सबसे वल्नरेबल इलाके हैं जहां पर ऐसी घटनाएं हुई हैं। आप देखेंगी वो ढाका में नहीं है, वो दरअसल सुदूर इलाके हैं जहां पर ऐसी घटनाओं के बाद कई बार मुकदमे दर्ज नहीं होते। मुकदमे दर्ज होते हैं तो दरअसल उनको न्याय नहीं मिल पाता। और अब जो स्थिति अब आप देख रही हैं कि जैसे जैसे लगातार अब चुनाव के नजदीक जा रहे हैं, कानून व्यवस्था बदहाल हो रही है, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, भीड़ आक्रामक हो रही है। बांग्लादेश में एक नया ट्रेंड वहां देखने को मिला कि भीड़ बहुत ज्यादा जो है, मॉब की जो वायलेंस है, वो घटनाएं बढ़ रही हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।